देखिए, जब मैंने पता करने की कोशिश की तब अ, काशी गांव जो स्टेशन हमारा है उसमें 4 सीढ़ी होती है। आप देखते हैं हर एक स्टेशन में 2 बाजू से 2-2 सीढ़ी उतरती है। जो एक सीढ़ी उतर रही है वहां कॉरपोरेशन ने अपने खर्च से रोड और नाले बनाए हैं। तो डिजाइन की तब कॉरपोरेशन एमएमआरडी ने ये सोच के की कि कॉरपोरेशन का रोड है तो हम वहां सीढ़ी उतारे। वहां काम करने से रोका गया उन लोगों को। 7-Eleven कंपनी यानी नरेंद्र मेहता जी की कंपनी ने उन लोगों को रोका, वो काम नहीं करने दिया। और नमस्कार, मैं हूं अवधेश राव। आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। 145 की विधायक गीता जैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जहां पे उन्होंने एक खुलासा किया है कि जो खुद को अपने आप को मेट्रो मैन बताते हैं, यानी कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की मेट्रो उन्होंने लाया है। उन्होंने हमें जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने ही काम रुकवा के रखा है काशी गांव के पास, जहां पे एक सीढ़ी उतरने वाली उनकी जगह है और वो जगह वो नहीं दे रहे हैं। ऐसा आरोप विधायक गीता जैन ने उनके ऊपर लगाया। साथ साथ उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी के विषय को लेकर कहा और आने वाले नवरात्रि के विषय को लेकर कहा। तो आइए देखते हैं उन्होंने और हमें क्या क्या जानकारी दी है। देखिए, जब मैंने पता करने की कोशिश की तब काशी गांव जो स्टेशन हमारा है उसमें 4 सीढ़ी होती है। आप देखते हैं हर एक स्टेशन में 2 बाजू से 2-2 सीढ़ी उतरती है। जो एक सीढ़ी उतर रही है वहां कॉरपोरेशन ने अपने खर्च से रोड और नाले बनाए हैं। तो डिजाइन की तब कॉरपोरेशन एमएमआरडी ने ये सोच के की कि कॉरपोरेशन का रोड है तो हम वहां सीढ़ी उतारे। वहां काम करने से रोका गया उन लोगों को। 7-Eleven कंपनी यानी नरेंद्र मेहता जी की कंपनी ने उन लोगों को रोका, वो काम नहीं करने दिया। और उसके बाद भू संपादन के लिए आयुक्त के लेटर का भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और काम भी नहीं होने दे रहे हैं। तो जो आदमी दावा करता है कि मेट्रो मैंने लाया, वो मेट्रो का काम रुकवा क्यों रहा है? मुझे एक बात याद आ रही है। 17 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मेट्रो में बैठने नहीं दूंगा। मुझे लगता है ये वही संदर्भ है, क्योंकि उनको पता था। आपको मालूम है थोड़े समय पहले वेस्ट में भी उन्होंने काम रुकवाया था। अरे इनफैक्ट मैं तो कल ये सब सोचते हुए बैठी थी, पानी की टाकी का काम उन्होंने कुछ समय पहले रुकवाया था। उसमें भी बहुत उधर से तो उनकी जमीन चाहिए नहीं थी, सिर्फ पासिंग के लिए एक रोड चाहिए था जो ट्रक ऊपर जा सके। वो काम उन्होंने रुकवाया। शहर के लिए पानी की टाकी बनाने का काम लेट हुआ। अब मेट्रो का काम रुकवा रहा है, शहर के लिए मेट्रो होने का काम लेट हो रहा है। तो किस दावे से वो अधिकार करते हैं, मैं इतना विकास करता हूं, मैं विकास करता हूं? विकास वो खुद का करते हैं और शहर का विकास रोकते हैं। कुछ विषय है जो आप लोगों के सामने रखना चाहती थी। सबसे पहला विषय है कि हमारी मांग बहुत समय से थी कि हमारे पास दफन भूमि बहुत कम पड़ रही है, यानी उसकी जगह हमें कहीं और मिल नहीं रही थी। और उसके लिए हमने उत्तन में 352 सर्वे नंबर 352 पे सर्वधर्मीय स्मशान भूमि की मांग रखी थी। मुझे लगता है कि लास्ट 3 साल से हमारा पाठ पुरावा उसके लिए चल रहा था। कलेक्टर वो लैंड देने के लिए तैयार था, लेकिन वो लैंड हम निशुल्क तभी ले सकते हैं अगर उस पे वो आरक्षण स्मशान भूमि का हो। और हमारी कोशिश थी, हमने 4-5 मीटिंग ली मुख्यमंत्री से, क्योंकि वो उनके पास ये खाता है यूडी का, तो उनसे 4-5 बार मीटिंग के दौरान ये और बात आगे बढ़ी और कल जीआर आया है कि उसको 37(2) के अंतर्गत सर्वे नंबर 352 ये सर्वधर्म स्मशान भूमि के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कलेक्टर साहब से ये निशुल्क हम जमीन लेके उसमें सर्वधर्मीय स्मशान भूमि का काम चालू कर सकते हैं। और वो है 5 हेक्टर। 5 हेक्टर जमीन के लिए हमें मंजूरी मिल गई है और सर्वधर्म स्मशान भूमि, दफन भूमि, सभी का प्रॉब्लम जो है हम फेस कर रहे थे वो सॉल्व हो गया। कुम्बाडा रोड का मुझे लगता है कि आप सबको अभी तक पता पड़ गया होगा। वो रोड भी लास्ट 77 ईयर्स, जैसे अभी दीपक ने लिखा है और मुझे पहली बार दीपक और रवि भाई लेके गए थे, तब तक मुझे मालूम नहीं था कि इतनी दिक्कत उस रोड के लिए है। लेकिन वो रोड इसलिए नहीं बन सकता था, इतने सालों से वो 10 साल पहले किसी ने प्रपोज किया, वो कैंसिल होके आया और यहाँ किसी को ये पता नहीं था कि कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा फॉलोअप चला और उसके बाद वो भी मंजूर हो गया। और अब कुम्बारा रोड भी 37(2) में आरक्षित हो गया है, रोड घोषित कर दिया गया है। कोपरा, सॉरी कोपरा, कुम्बारा तो गांव है, कोपरा।
पानी का बहुत ज्यादा यहाँ राजनीति हो रही है। पानी के लिए बोल दूं कि पानी कल्याण के पास हमारी पाइपलाइन फूटी हुई है और आपको सभी को पता होगा कि सूर्या का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो काम वहां जो नीचे से पुशअप बाकी है वो थोड़ा सा होल्ड पे गया है। वो होते ही मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में सूर्या का काम खत्म होते ही एक टाकी का काम किसी ने रुकवाया था, किसने वो आपको भी मालूम है किसने रुकवाया था, उसकी वजह से भी थोड़ा सा काम प्रलंबित हुआ है और वो टाकी के काम को भी हमने दूसरे रास्ते से वो टाकी का काम चालू रखा है और वो होते ही सूर्य का पानी तो आ ही जाएगा, लेकिन ये एक लास्ट रिपेयर बाकी है कल्याण के पास जो लीकिंग हो रहा है वो होते ही पानी भी बहुत आराम से सभी को मिलेगा। और ये अभी करना इसलिए जरूरी था कि उसके बाद नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार आ रहे हैं जिसमें पानी कम किसी को चलता नहीं है और इसीलिए हमारा कोशिश ये रहा कि ऐसे कोई भी त्योहार के पहले, ताकि लोगों को त्योहार में तकलीफ ना हो, इसलिए सबसे पहले काम हमारा ये होना चाहिए, तो वो काम हुआ है। चौथा है नवरात्र उत्सव नजदीक आ रहा है और नवरात्र उत्सव 3 से 12 अक्टूबर तक शाम को 6 से 10 एमडी टॉप डीमार्ट के पास वहां आयोजित कर रहे हैं हम। और उसमें आप सभी को आमंत्रण भी देती हूँ और इस बार हम कुछ अलग ये कर रहे हैं कि हमारे मुंबई में रावण दहन का प्रोग्राम नहीं होता है, तो हम रावण दहन का भी एक अच्छा सा प्रोग्राम उस दिन रखने वाले हैं। तो आप सबको उस निमित्त भी आमंत्रण देती हूँ, क्योंकि ये जो पुरानी परंपराएं हम यहाँ मुंबई वाले भूलते चले चले आ रहे हैं, तो सब वो पुरानी परंपरा को याद दिलाने के लिए हमने ये प्रोग्राम भी रखा है, तो आप सब जरूर उसमें भी आए। और अब एक और मैंने किया है, दिवाली पे सानुग्रह अनुदान की 25,000 की मांग रखी है सभी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनकी भी दिवाली अच्छी जानी चाहिए, इसलिए ये मांग रखी है।